धौलपुर जिले की साइबर थाना पुलिस ने साइबर ठगी के बड़े मामले का पर्दाफाश किया है। 79 साल के बुजुर्ग के मोबाइल पर फोन कर दोहता की आवाज़ में बात कर बेटी की मौत का हवाला देकर 6,70,000 रुपये की ठगी की थी। पुलिस अधीक्षक के निर्देश में पुलिस ने मामले का भंडाफोड़ कर दिया है। ठगी के मास्टरमाइंड देवराज परमार को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक सुमित मेहड़ा ने बताया कि जयपुर पुलिस मुख्यालय के निर्देश में साइबर ठगी की रोकथाम के लिए जिला पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत जिला पुलिस साइबर ठगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। उन्होंने बताया कि धौलपुर शहर के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी 79 साल के बुजुर्ग ने एक साइबर ठगी का आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया था। परिवादी ने रिपोर्ट में बताया कि उसका दोहता मुदित अमेरिका में रहता है। 28 सितंबर 2024 को बुजुर्ग के मोबाइल पर दोहता की आवाज़ में कॉल आया था। कॉलकर्ता ने बुजुर्ग को बताया कि उसकी मां अमेरिका के अस्पताल में भर्ती है। मां की हालत ज़्यादा खराब हो रही है, उसको पैसों की सख्त ज़रूरत है। कुछ समय के पश्चात फिर कॉल आता है कि मां की मौत हो गई है। अस्पताल द्वारा पैसों के अभाव में सबको नहीं दिया जा रहा है। बुजुर्ग ने बताया कि आरोपी के खाते में 6,70,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। जब मामले की छानबीन की गई तो पूरा मामला धोखाधड़ी का पाया गया। खुद के साथ ठगी होते देख बुजुर्ग के होश उड़ गए। साइबर पुलिस थाने में अभियोग पंजीबत कराया गया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस ने मामले में अनुसंधान शुरू किया। साइबर थाना पुलिस ने डीएसटी टीम के सहयोग से साइबर ठगी के सरगना 10,000 रुपये के इनामी 23 वर्षीय देवराज परमार पुत्र बलबीर परमार निवासी महाराणा प्रताप नगर धौलपुर को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। आरोपी से फ्रॉड की गई राशि को भी रिकवर किया जाएगा। एसपी ने दावा किया है, अनुसंधान में अन्य ठगी के मामले खुल सकते हैं। पुलिस अधीक्षक सुमित मेहड़ा ने बताया कि साइबर ठग देवराज से पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक अनुसंधान में आरोपी से 15 मोबाइल नंबर बैंक खाते से लिंक होने के ट्रेस हुए हैं। आरोपी के साथ फ्रॉड की गैंग के अन्य सदस्य भी शामिल हो सकते हैं, जिनका खुलासा शीघ्र किया जाएगा। कुछ समय पहले एक वृद्ध पुरुष आए थे थाने में, साइबर थाने में। उन्होंने बताया कि मेरे साथ 6.7 लाख की ठगी हुई है, और उसका उन्होंने जो मॉडल बताया वो ये था कि उनका दोहता जो अमेरिका रहता है उसकी तरफ से फ़ोन आया है, और क्योंकि हॉस्पिटल में वो बीमार है और उस संबंध में उसको पैसे की आवश्यकता है। तो इस तरह से 6 से 7 लाख की ठगी हुई, और वो ठगी की जब जानकारी की तो हमको पता लगा, तो हमने एफआईआर दर्ज की, और एफआईआर का जब अनुसंधान आया तो ये पता लगा कि वो पैसे निकाल लिए गए हैं। इस संदर्भ में जो खाता धारक हैं उन सबसे अनुसंधान करके उनको अरेस्ट किया गया, और अभी जो इसका मेन गुर्गा था, या जो जिसकी तरफ से ये सारी प्लानिंग हुई थी, देवराज, उसको अरेस्ट कर लिया गया है। अब उससे ये अनुसंधान किया जा रहा है कि वो पैसे की रिकवरी पे काम जारी है। 15 मोबाइल नंबर उसके आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं। इंटर स्टेट लिंकेजेस से करोड़ों रुपए का इन्होंने फ्रॉड किया है। इस संदर्भ में भी जानकारी जारी है कि कहाँ कौन कौन से स्टेट्स में एफआईआर दर्ज है, ताकि उस पे भी कार्रवाई हो सके। मेनली अभी अब पैसे की रिकवरी स्टेज पे हम हैं, और आप सभी से ये आग्रह है कि साइबर क्राइम जब भी किसी के साथ होता है तो पुलिस तक ज़रूर रिपोर्ट करें। हम आपका खोया हुआ पैसा ज़रूर वापस लेके आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। धौलपुर जिले के सदर थाना इलाके के नकटपुरा गांव में गुरुवार को लापता हुए युवक की परिजन आसपास के गांव और रिश्तेदारी में तलाश कर रहे थे। हताश परिजनों ने मामले में पुलिस को अवगत कराया। पुलिस ने मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की तो अरुआ के जंगलों में मूवमेंट पाया गया। मौके पर पुलिस और परिजनों ने देखा तो पेड़ पर युवक की लाश लटकी देख होश उड़ गए। जानकारी के मुताबिक नकटपुरा गांव के रहने वाले 23 वर्षीय हजारी लाल पुत्र नंदराम कुशवाहा गुरुवार को अचानक घर से लापता हो गया था। परिजन युवक को आसपास के गांव एवं रिश्तेदारियों में तलाश रहे थे, लेकिन युवक का सुराग नहीं लग पाया था। हताश होकर परिजन सदर पुलिस थाने रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंच गए। पुलिस ने परिजनों से रिपोर्ट लेकर युवक की लोकेशन साइबर सेल की मदद से ट्रेस की तो युवक के मोबाइल की लोकेशन
अरुआ के जंगलों में पुलिस को प्राप्त हुई थी। लोकेशन के आधार पर पुलिस और परिजन जंगल में पहुंच गए, जहां युवक का शव पेड़ की टहनी से फांसी के फंदे पर झूल रहा था। युवक की लाश पेड़ पर लटका देख परिजनों के होश उड़ गए। पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर डेड बॉडी को कब्जे में लिया। धौलपुर अस्पताल डेड बॉडी को पहुंचाया गया। शुक्रवार को पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करा दिया है। लाश अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दी है। हेड कांस्टेबल अरुण कुमार शर्मा ने बताया कि संदिग्ध परिस्थितियों में युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या की है। पुलिस ने घटना में मर्ग दर्ज कर ली है। आत्महत्या के कारणों की पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। उधर परिजनों से मिली जानकारी में मामला पारिवारिक कलेश का बताया जा रहा है, जिस वजह से आत्महत्या का कदम उठाया है। धौलपुर जिले भर के गुरुद्वारों पर शुक्रवार को गुरु नानक देव जी की 555वीं जयंती बड़े धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाई गई। जिले के सभी गुरुद्वारों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही। श्रद्धा के साथ इस पवित्र पर्व को सिख धर्म के अनुयायियों द्वारा मनाया गया। गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में गुरुद्वारों पर श्री अखंड साहिब पाठ, अरदास एवं भंडारे का आयोजन, गुरु का भोग लगाकर सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। कार्यक्रम में रागी जत्थे ने शब्द कीर्तन और लंगर का आयोजन किया, जो सुबह से शाम तक चला। आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के सिख समुदाय के लोग रूंद गुरुद्वारे पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने कीर्तन में भाग लेकर प्रसादी पाई। गुरु नानक जयंती के अवसर पर गुरुद्वारों से प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। सिर पर केसरिया पगड़ी, हाथों में निशान साहिबा के गले में श्वेत वस्त्र धारण किए हुए श्रद्धालु पूरे जोश और भक्ति के साथ वाहे गुरु और सतनाम के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। इस मौके पर सिख समुदाय के संतों ने गुरु नानक देव के जीवन के बारे में श्रद्धालुओं को विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु हैं और उन्हें गुरु नानक देव जी, बाबा नानक और नानक साहब नामों से संबोधित करते हैं और गुरु नानक जी धरती पर सामाजिक बुराइयों को दूर करने आए और प्रेम का संदेश देने आए थे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरुकारी साध संगत जीओ, आज हमारे पहले गुरु नानक देव जी का 555वां प्रकाश उत्सव है। प्रकाश उत्सव के लगन में 13 तारीख से लेकर श्री अखंड पाठ साहब जी प्रारंभ हुए थे, जो कल 14 तारीख को मध्य का भोग लगा। आज 15 तारीख को श्री अखंड पाठ साहब जी के भोग पे। सो गुरु नानक देव जी इस दुनिया में उस टाइम आए थे जब कलयुग में आग बरस रही थी, पाप हो रहे थे, तो परमात्मा ने अपना रूप दे के गुरु नानक देव जी को यहाँ भेजा। संसार में उनको भेजा गया कि वाणी का प्रचार करो, बलते जलते जगत को आप शांत करो। सतगुरु जी ने औडे राक्ष को, बलि कंधारी को, इन सब के अहंकार मेटा, जो ये बहुत अहंकारी थे। गुरु नानक देव जी ने इनका अहंकार मेट के इनको सीधे रास्ते डाला। तो हमारी ये कामना है कि गुरु नानक देव जी कृपा करें, इस इलाके में सुख शांति बरताएं, सभी परिवारों में सुख शांति बरताएं, अपने चरणों नाल जोड़ें। तो ये जो प्रोग्राम चल रहा है, ये इलाके की सरबत साध संगत ने मिल के संजोग पाया है। किसी ने पैसे का, किसी ने मन का, किसी ने धन का, किसी ने सेवा का, वो उन्हीं के संजोग से, ये इलाके की संगत के संजोग से ये सभी प्रोग्राम चल रहा है। तो बहुत कृपा है सदगुरु गुरु नानक देव जी की, जिन्होंने इस इलाके में बहुत कृपा की है। बहुत भावना है संगत की, और
जो मैं दास हूँ, सेवादार हूँ, गुरु का झाड़ू बरदार हूँ। इसलिए मैं खुद भी सतगुरु के आगे बेनती करता हूँ कि मेरे सिर पर भी वो मेहर का हाथ रखें और मेरे को भी सेवा करने का बल बख्शें। आप संगत का दास बाबा लाल सिंह जी, कार्यकर्ता जरनैल सिंह जी सहोता। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धौलपुर में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी मजदूर यूनियन के बैनर तले नगर परिषद के सभी सफाई कार्मिकों और ठेका सफाई कार्मिकों ने नगर परिषद आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 के लिए अनुभव प्रमाण पत्र दिलाए जाने की मांग की है। प्रदेशाध्यक्ष मोहन सिंह थनवार के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में बताया गया है कि राज्य सरकार द्वारा सफाई कार्मिकों के पदों को भरने के लिए विज्ञप्ति निकाली गई थी और आवेदन भरने की अंतिम तिथि 20 नवंबर रखी गई थी। संगठन ने 14 नवंबर को एक मांग पत्र अनुभव प्रमाण पत्र मंगवाने के लिए आयुक्त को दिया था, लेकिन नगर परिषद की हठधर्मिता के कारण सफाई कर्मचारी भर्ती में आवेदन डालने से वंचित रह रहे हैं, जबकि पूर्व नगर परिषद द्वारा 150 सफाई कर्मचारी ठेके पर लगाए गए थे, लेकिन मात्र 51 सफाई कर्मचारियों का डुप्लीकेट अनुभव प्रमाण पत्र दिया गया है, जो कि आवेदन करते ही निरस्त कर दिए जाएंगे और ऑटो टिपर ड्राइवरों की सफाई कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ऐसे में कर्मचारियों का भी अनुभव प्रमाण पत्र बनाया जाए। 24 घंटे का समय समाप्त हो जाने के बाद 15 नवंबर की दोपहर से सफाई कार्य का अनिश्चितकालीन तक बहिष्कार किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन और नगर परिषद प्रशासन की होगी। मैं मोहन सिंह थनवार, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी मजदूर यूनियन। हमने कल आयुक्त महोदय को एक ज्ञापन दिया था और ज्ञापन में दर्शाया गया था कि सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 में आवेदन डालने हैं, इनके लिए हमारे कर्मचारियों को अनुभव प्रमाण पत्र दिए जाएं। लेकिन नगर परिषद प्रशासन की हठधर्मिता के कारण एक भी कर्मचारी को अनुभव प्रमाण पत्र नहीं मिला है। इससे कर्मचारियों में रोष है। आज हम 24 घंटे का ज्ञापन दिया था कल, आज हम तो 24 घंटे गुजर जाने के बाद 2 बजे से संपूर्ण शहर में कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन की। आप शहर में जो भी सफाई कर्मचारी हैं वो गली मोहल्लों में सफाई वगैरह करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, नहीं होने देंगे। कब तक? अनिश्चितकालीन, जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाती। हमें यदि 24 घंटे में अनुभव प्रमाण पत्र वितरित किए जाते हैं तो हम पुनः काम पर लौटेंगे। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार संघ के सैकड़ों लोगों ने मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के चंबल के घाट पर महापंचायत की। इसके बाद लोगों ने शुक्रवार को संसद तक पैदल यात्रा शुरू की है। पैदल यात्रा के दौरान संघ के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन दिया है। संघ ने पदयात्रा के दौरान नारा दिया है कि भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ठग बेईमानों सत्ता छोड़ो। यह पद यात्रा जिला कलेक्ट्रेट से होती हुई उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के लिए रवाना हो गई है और 25 नवंबर को संसद का घेराव करेगी। संघ के पदाधिकारी भरत कुमावत, मनोज राजपुरोहित और MP शर्मा ने बताया कि वर्ष एक्ट 2019 के तहत प्रत्येक ठगी पीड़ित आवेदक का जमा राशि से 2 से 3 गुना दिलाया जाए, जिसकी संख्या 40 करोड़ है। निर्दोष एजेंटों को सम्मान, सुरक्षा, रोजगार और पुनर्वास का अधिकार 111 के तहत दिया जाए। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 111 के तहत प्रत्येक ठग और बेईमान को मृत्यु दंड देकर भारतवर्ष को ठग मुक्त और बेईमान रहित राष्ट्र का दर्जा दिलाया जाए। न्याय दिलाने के लिए लंबे समय से उनके द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। अभियान को पैदल यात्रा शुरू की है, जो दिल्ली की संसद पर 25 नवंबर को पहुंचेगी और संसद का घेराव किया जाएगा। यात्रा के दौरान देश भर के एजेंट और पीड़ित लोग मौजूद रहे। नमस्कार, मैं एडवोकेट भरत कुमावत, राष्ट्रीय महासचिव ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार। और बड़ा ही दुर्भाग्य है कि आज 75वां दिन है
इस देश में लगभग 350 से अधिक स्थानों पर 75 दिन से लोग धरना दे रहे हैं, अनशन पर बैठे हैं कि केंद्र सरकार सुने। इस देश में 42 करोड़ लोग हैं जिनका जमा धन आज सरकार के पास है। हम कोई मुआवजा नहीं मांग रहे, हम कोई भीख नहीं मांग रहे, हम केवल लोगों का जो जमा धन है जो सरकार की एजेंसियों के पास पड़ा है, और सरकार केवल चोर पुलिस खेल रही है और लोगों को नहीं दे रही। इसके दुष्परिणाम ये आए हैं कि आज हमारे हजारों साथियों ने आत्महत्या कर ली है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से सरकार की लाइसेंस शुदा कंपनियों में जनता का जमा धन जमा कराया और आज सरकार की एजेंसियों द्वारा वो धन फ्रीज किया हुआ है, संपत्तियां सीज की हुई है, लेकिन वो जनता को नहीं मिल पा रही है। इस वजह से आम जो निवेश करता है, जो जमा करता है, उनका एक दबाव है अभिकर्ताओं के ऊपर। इस वजह से कई अभिकर्ता अपने हाथों से अपना जीवन समाप्त कर चुके हैं। लाखों आज की संख्या में ऐसे लोग हैं जो अपने घर नहीं जा पा रहे हैं, अपने गांव नहीं जा पा रहे हैं और दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। लेकिन फिर भी दुर्भाग्य है कि सरकार 75 दिन से आंखों में कान में तेल डाल के बैठी है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसलिए मजबूरी में हमें धौलपुर से लेकर दिल्ली तक पदयात्रा करने का निर्णय लेना पड़ा। अच्छा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने आपको सारी जानकारी दे दी है कि हम लोग इकट्ठा किस लिए हुए हैं। स्वाभाविक सी बात है, हम न्याय के लिए इकट्ठा हुए हैं। हमारे साथ में जो लोग चल रहे हैं, पूरे देश से जितने भी लोग आए वो सब अलग, छत्तीसगढ़ से लोग आए, मध्य प्रदेश से लोग आए, MP से लोग आए, राजस्थान से लोग आए, हर जगह से, हरियाणा से लोग आए। उन लोगों का एक ही कहना है कि प्रशासन आके हमसे चेते। वहाँ मध्य प्रदेश में जो अभी हमने धरना करके वहाँ से आए, वहाँ के SDM ने आके पूरा कोऑपरेट किया, हमसे मिले, हमसे बैठ के बात की कि आप लोगों को क्या समस्या और हम समस्या में कैसे समाधान कर सकते हैं। अभी धौलपुर में आए, प्रशासन को देख रहे हैं आपके, प्रशासन आके यहाँ पे हमसे हमारी समस्याओं के बारे में बात नहीं कर रहा है। आ जाओ अंदर और आके दे दो। दिए हुए कितने डस्टबिन में पहुंचे हैं, पहले ही बहुत सारे डस्टबिन में पहुंच चुके हैं और आज हम डस्टबिन में नहीं पहुंचाना चाहते। आज हम ये चाहते हैं कि प्रशासन आए और हम लोगों की पूरी बात सुने। तो मैं मीडिया के माध्यम से कहूंगा, मनोज दास पुरोहित, कि अपनी बात जो प्रशासन सुन रहा है वो प्रशासन बाहर आके हमसे एक बार पीड़ा भी सुने। धन्यवाद, जय हिंद। हाँ जी, नमस्कार। मैं MP शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार से हूँ। हम लोगों का 2014 में मोदी जी ने 3 लाख कंपनियों और सोसाइटियों को बंद किया था और उसमें देश के 42 करोड़ लोगों का पैसा डूब गया। उन लोगों का जो बहुत ज़्यादा गरीब थे, नीचे के तबके के लोग थे, जिन्होंने मेहनत मजदूरी करके, झाड़ू पोछा करके अपना पैसा पाई करके जमा किया था, वो सारा पैसा 2014 में बंद करने से, कंपनी बंद करने से डूब गया है। अब 2019 में इसी केंद्र सरकार ने एक कानून बनाया है, एक कानून पास किया है, उसका नाम है बरसठ 2019 अनियमित जमा योजना पाबंदी अधिनियम 2019 के नाम से है। और ये देश का ऐसा पहला कानून है जिसकी अनुपालना के लिए आज आप देख रहे हैं हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। वरना जो भी कानून सरकार पास करती है उसका विरोध ही हुआ है। और ये कानून हमारे भुगतान की, सभी ठगी पीड़ितों के भुगतान की 2 से 3 गुना भुगतान की गारंटी देता है विदिन 180 डेज। तो इस कानून की अनुपालना सरकार बना करके भी नहीं कर रही है। एक तरह से सब ठगी पीड़ितों को झुनझुना पकड़ा दिया है इन्होंने। तो हम चाहते हैं कि आज जो चंबल की गोद से हमने जो पदयात्रा शुरुआत की है, ये हम 25 तारीख को समस्त जिलों में पदयात्रा लेते हुए हम संसद तक जाएंगे और समस्त नदियों का जल लेकर के और संसद को पाक साफ करेंगे। वहाँ जो गिद्ध बैठे हैं, जो ऐसे ठग बैठे हैं, बेईमान बैठे हैं, धूर्त लोग जो बैठे हैं। आज ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार TPJP ये मुरैना से लेके और चंबल क्रॉस करके धौलपुर आए और धौलपुर से अब आगरा जाने की बात कर रहे हैं। ये सभी लोग जो चिटफंड और अन्य स्कीम में जो पैसा जमा किया था और साथ साथ कुछ लोग एजेंट भी बने थे, उनका खुद का पैसा और दूसरों का पैसा भी किसी कंपनी द्वारा लेके जो पॉन्जी स्कीम जो बताते हैं, ऐसे स्कीमों में पैसे इन्वेस्ट किया और वो सभी लोगों को चीटिंग करके वो कंपनियां चले गए। तो उन लोगों ने यहाँ पे एक तो इस कानून में बदलाव लाने के लिए यहाँ बताया गया, एक तो DM को एम्पावर करने के लिए उन्होंने बताया और दूसरा ये भी बताया कि जिनके भी ऐसे शिकायत है उसको लेने के लिए एक सिंगल विंडो होना चाहिए और समयबद्ध तरीके से 180 दिन एक्ट के हिसाब से 180 दिन में उनका रीपेमेंट होना चाहिए और साथ में उनके प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई करके उससे रिकवरी करने की बात भी चले। तो ये हम राज्य सरकार को भी भेजेंगे और यहाँ पे जो भी कार्रवाई हो सकती है वो कराएंगे।
यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करेंगे, ऐसे तो हमारे पास भी स्टाफ की कमी है, लेकिन हम ऐसे कमरा या ऐसे जगह आइडेंटिफाई करेंगे या खुद जनसुनवाई में खुद मैं या एडीएम साहब या डीडी स्टैटिस्टिक्स वो खुद यहाँ पे प्रतिदिन लोगों की शिकायत लेते हैं, तो उस समय भी लोग आके अपने शिकायत दर्ज जमा करा सकते हैं, कोई दिक्कत। राष्ट्रीय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शीला सुखदेव सिंह गोगामेडी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र सिंह कटार और प्रदेश महासचिव भंवर सिंह नरूका के साथ शुक्रवार की देर शाम को धौलपुर पहुंची। करणी सेना के पदाधिकारी और राजपूत समाज के लोगों ने निजी कॉम्प्लेक्स में उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। करणी सेना की राष्ट्रीय अध्यक्ष शीला सुखदेव सिंह गोगामेडी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि 5 दिसंबर 2024 को सुखदेव सिंह गोगामेडी की प्रथम पुण्यतिथि है। प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर गोगामेडी में सुखदेव सिंह की मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। राजस्थान के प्रत्येक जिले में करणी सेना के पदाधिकारी राजपूत समाज के साथ सर्व समाज के लोगों को कार्यक्रम में बुलाने के लिए निमंत्रण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में सर्व समाज के लाखों लोग भाग लेंगे। प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र सिंह कटार ने टोंक के देवली उनियारा में हुई घटना की निंदा की है। टोंक की घटना दुर्भाग्यपूर्ण रही है। प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनी है, लेकिन नेतृत्वहीन सरकार बनाई गई है। रिमोट कंट्रोल से सरकार चल रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को चलाने के लिए अनुभवी मुख्यमंत्री होना जरूरी है। देखिए, आज तो हम सभी को निमंत्रण देने के लिए आए हैं कि सुखदेव सिंह जी गोगामेडी की अभी मूर्ति लग रही है गोगामेडी में, तो 5 दिसंबर को ज्यादा से ज्यादा सर्व समाज के भाई व बहन वहां पे पधारे और सुखदेव सिंह जी गोगामेडी का आशीर्वाद ले व पूरे राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना को व परिवार को अपना आशीर्वाद दें। राजस्थान की बात करें तो राजनीतिक प्रदेश को लेकर के आप देखें, टॉप के अंदर अभी जो घटना हुई है, आम जन को काफी क्षति हुई है। टोंक में जो कार्य हुआ है, हम उसकी खुद भी निंदा करते हैं उसके लिए। अब करें क्या? किसी व्यक्ति की भावनाओं का तो पता नहीं लगता उसके अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। बाकी ये जो कार्य हुआ दुर्भाग्यपूर्ण रहा है और हम उसकी निंदा करते हैं। और राजस्थान में जो चल रहा है इस समय आप देखते हैं, सरकार को धरातल पर लोग काफी परेशान हैं। विकास की बात एक्चुअल में सरकार जो बनाई है डबल इंजन की सरकार समझ के लोगों ने जो वोट दिया, सरकार बनी भी है। अब क्या कि जहाँ नेतृत्व स्वयं का हाथ में नहीं रहता है, किसी के रिमोट कंट्रोल की तरफ से चलेंगे सरकारों को जो कार्य चलते हैं उसमें तकलीफ आती है। अब यहाँ के सीएम साहब हैं, अब वो आगे से ऑर्डर होगा तो सीएम साहब कार्य कर पाएंगे। तो एक अनुभवी मुख्यमंत्री होने का बहुत बड़ा असर पड़ता है। जो सीनियर अगर पुराने जो कोई भी सीएम रहे हैं उनको अगर बनाया जाए, उनके सानिध्य में काम करें तो 100% बीजेपी सरकार में काम होता है। अभी जो कार्य नहीं हो रहा है उसकी यही कारण है कि नए नियुक्त जो मुख्यमंत्री बनाए गए एकदम, तो थोड़ा सा तो असर आएगा, उसका असर आ भी रहा है। मैडम, जो कार्यक्रम है आपका 5 दिसंबर का, उसमें प्रदेश के कितने लोगों की भीड़ हो सकती है? देखिए, वहाँ पे तो अभी क्या ही बताएं, क्योंकि वहाँ पे कोई ये नहीं है कि टारगेट है कि यहाँ पे इतने इकट्ठे होंगे। वहाँ पे तो इतने मतलब लाखों लोग आएंगे और लाखों लोगों की कितनी भीड़ बढ़ेगी वो तो आगे देखी जाएगी। धौलपुर जिले की आंगई थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अवैध देसी शराब के 108 पब्बों सहित आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आंगई थाना प्रभारी राम अवतार मीणा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उपखंड के मोरीपुरा गांव सड़क के पास कार्रवाई करते हुए आरोपी होशियार सिंह मीणा पुत्र राधेश्याम मीणा उम्र 40 वर्ष निवासी गांव सुनकई हुलासीपुरा थाना बाड़ी आंगई को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। साथ ही पुलिस ने आरोपी युवक के कब्जे से 108 पब्बों को भी जब्त कर लिया है। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ आबकारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आंगई थाना प्रभारी राम अवतार मीणा ने बताया कि भविष्य में भी अवैध शराब रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।
बाड़ी शहर के कासोटी खेड़ा रोड पर खेतों में एक जंगली जानवर के दिखने से किसानों में भय का माहौल देखा जा रहा है। जिन किसानों ने खेतों में घूमते हुए उक्त जंगली जानवर को देखा है, वे उसे टाइगर या पैंथर बता रहे हैं। पूरे मामले को लेकर किसानों का कहना है कि देर रात को यह जंगली जानवर खेतों में पिछले 10 दिन से देखा जा रहा है। आज सुबह 4-5 बजे के बीच उसने खेतों में पास में घूम रहे एक गाय के बछड़े का शिकार किया है। मामले को लेकर मौके पर मिले पगमार के आधार पर वन विभाग मामले की जांच में जुटा है। कांसोटी खेड़ा रोड निवासी युवा किसान सोहेल ने बताया कि वह खेतों पर रखवाली करने के लिए अपने ताऊ के साथ जाता है। देर रात को उसने खेतों पर गुजरते हुए जंगली जानवर को देखा है, जिसके शरीर पर ब्लैक स्पॉट है। उसकी पूंछ लंबी है, ऐसे में वह टाइगर या पैंथर हो सकता है। वहीं दूसरी ओर पास के खेत में किसान सुरजीत ने बताया कि अक्सर यह जानवर खेतों में रात्रि के समय देखा जा रहा है। पिछले 10 दिन से इसकी मूवमेंट इस एरिया में बनी हुई है, जिससे किसान भयभीत हैं और रात में फसल की रखवाली करने के लिए अपने खेतों में नहीं जा पा रहे हैं। यहाँ तक कि दिन में भी अपने पशुओं के लिए खेतों से चारा लेने में घबरा रहे हैं। पूरे मामले को लेकर वन विभाग को पीड़ित किसानों द्वारा सूचना दी गई है। मामले को लेकर बाड़ी वन विभाग के रेंजर नकुल शर्मा और उनकी टीम जांच में जुटी है। बाड़ी फॉरेस्टर विभाग के रेंजर नकुल शर्मा ने बताया कि किसानों ने जो फोटो उपलब्ध कराए हैं, वह खेतों में जो पगमार मिले हैं वह हाइना यानी जर्ग के हैं। इसमें पैंथर या टाइगर का कोई पगमार्क नहीं है। फिर भी किसानों ने जो सूचना दी है, उसके आधार पर वन कर्मियों की टीम मामले की जांच कर रही है। रात्रि में भी उक्त एरिया में गश्त की जाएगी। शाम आज नाइट की सुबह के 4 बजे की घटना है ये। यहाँ करीबन किसान लोग सुबह खेतों की तरफ आते हैं, तो टॉर्च लेके जैसे आ रहे तो लोग वो चीतों को देखा, तो एक गाय को मार के खा रहा था वो। उसके बाद में वो टॉर्च लेके भाग गया। और इधर में किसान लोग बोले तो ये जंगल है पूरा इस एरिया में, तो यहाँ पर वो रहता है और कई किसान लोगों ने देखा भी है। और रात में किसान अपने खेतों की रखवाली के लिए नहीं आ रहे हैं। और इतना भय हो गया है उसमें कि किसान दिन में भी अपने पशुओं के लिए चारा भी लाना बहुत मुश्किल हो रहा है। और ये बहुत बड़ी घटना हो चुकी है कि यहाँ पर एक छोटे से बच्चे को चीता बोलते हैं, उसको पैंथर बोलते हैं, उसने मार डाला है। एक नहर कोटी पे भी अपना 2 जरकों को ही मारा उसने। और यहाँ पर खेतों में उसके टाइगर के वो तो पद चिन्ह भी हैं। जो गाय के बच्चे को ही तो मारा है। हाँ, गाय के बच्चों को मारा है। और ये कई लोगों ने देखा है, ऐसा नहीं है, 2-4 लोगों ने देखा भी है। जो लोग देखा है वो जो यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। भयभीत हैं सारे किसान। हाँ, सारे लोग बहुत ज़्यादा ही भयभीत हैं। रात में तो कोई आ भी नहीं रहा है इधर में। दिन में भी नहीं आ रहा। हाँ, दिन में भी नहीं आ रहा, रात में भी नहीं आ रहा है। और ये पूरा जंगल एरिया है, इसमें भी करीब वो इसमें बता रहे हैं, और यहीं पर सब लोगों ने देखा। अच्छा, यहाँ के लोगों ने वन विभाग को खबर दी क्या? अब आए पहले दे चुके हैं शायद। हाँ, अब तो नहीं मालूम। लेकिन उन्होंने किसी प्रकार की कोई यहाँ कोशिश नहीं की है, निगरानी की? नहीं, अभी कोई कोशिश नहीं की है। और यहाँ से हम तो ये चाह रहे हैं कि यहाँ से कोशिश हो जाए, अच्छी बात है, पकड़ा जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पता नहीं कितने लोगों को ये अटैक करेगा। अभी वहाँ पे सोने के लिए गया था, एक भैंसों का तबेला है बाड़ा, वहाँ पे सोने के लिए गया था। तो वहाँ पे ब्लैक स्पॉट थे, टाइगर वो था चीता, वो देखा। मैं खेत पे सोने के लिए जा रहा, तो ऐसे ही हमारी वहाँ पे समझ लग रही है, तो मैं मासावारे के पास पहुँच गया। वहाँ में और मुँह में 10 फुट की दूरी थी, 10 फुट की दूरी थी। मैं नीचे और वो ऊपर रैंप पे, तो वो खड़ा होकर वहाँ ने छलांग मारी है वहाँ से। मैं पीछे को धीरे धीरे मोबाइल की तौर चलाई, अंधेरा था बाहर, अंदर बाड़े में उजेला था। मैं धीरे धीरे पीछे से रखा है, वो छलांग मार के इधर ये गूलर का पेड़ है वहाँ पे पहुँच गया। फिर वहाँ पे एक बल्ब के उजीते में, बल्ब के उजेले में देखा है हमने, तो वहाँ पे वहाँ ब्लैक स्पॉट है, पूँछ लंबी है बहुत। क्या था वो चीता था शायद। चीता है। फिर क्या प्रतिक्रिया हुई तुम्हारी? फिर हाथ पैर कब गए, डर गया बहुत बुरी तरीके से। पीछे लौटे आया हूँ धीरे धीरे। फिर बहुत देर बाद ताऊ आए, ताऊ ने पूछे का है कौन है। मैं ताऊ सोए लूँ, फिर ताऊ को बताया, खोज भी बताया, बाकी बड़े बड़े खोज है।
सबसे फिर अब नहीं जा रहे हो बाड़े पे अपने पे? नहीं जा रहा हूँ, एक 2-3 दिन गया हूँ, फिर के बाद में नहीं गया। वो भी वो अब गया हूँ। नाइट में नहीं जा रहे हो? हाँ। एनएसयूआई मनिया के द्वारा बिरसा मुंडी जयंती मनाई गई। इस अवसर पर जिला महासचिव गौरव पोषवाल ने बिरसा मुंडा के जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि उनका जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था। वह एक भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और मुंडा जनजाति के लोकनायक थे। उन्होंने ब्रिटिश राज के दौरान 19वीं शताब्दी के अंत में बंगाल प्रेसिडेंसी में हुए एक आदिवासी धार्मिक साहित्यवादी आंदोलन का नेतृत्व किया, जिससे वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। समस्त कार्यकर्ताओं ने बिरसा मुंडा जी के जीवन से प्रेरित होकर उनके आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर उदय, विजय, सोनू, यश, अतुल, शुभम, आकांक्ष, नैतिक, अशोक आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है। ऐसे में आज देव दिवाली मनाई जा रही है। इस दौरान मंदिरों में जहां भगवान के विशेष श्रृंगार के साथ दीपकों की विशेष रोशनी की गई है, वहीं बाड़ी शहर के हनुमान मंदिरों पर अन्नकूट महोत्सव मनाया गया है। बाड़ी शहर के दौलपुर रोड पर बिजौली हनुमान मंदिर पर अन्नकूट महोत्सव का मंदिर के श्रद्धालुओं और समिति के पदाधिकारियों द्वारा आयोजन किया गया, जिसमें अन्नकूट की प्रसादी आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से आए लोगों द्वारा बांटी गई। इस दौरान हाईवे पर वाहनों को रोककर भी रास्ता से गुजर रहे यात्रियों को अन्नकूट की प्रसादी बांटी गई। वहीं बाड़ी शहर के माली वाले हनुमान मंदिर पर भी अन्नकूट का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने अन्नकूट की प्रसादी पाई। बिजौली हनुमान मंदिर के महंत अशोक दास ने बताया कि हर वर्ष बिजौली हनुमान मंदिर पर भक्तों के सहयोग से अन्नकूट का महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें कढ़ी, चावल, बाजरा और सतकूट की सब्जी बनाने के साथ भगवान को प्रसादी के रूप में लगाई जाती है, जिसमें के बाद श्रद्धालुओं को वितरित किया जाता है। इस आयोजन में मंदिर से जुड़े श्रद्धालु और आसपास के ग्रामीणों के सहयोग से करते हैं। बिजौली मंदिर पे अन्नकूट सबकी शामिल को भंडारा हो रहा है। सबकी सवेरे 10 बजे से चालू हुआ है, अभी तक भंडारा चल रहा है। कम से कम 10,000 आदमी 10,000 हर साल होता है, सबके सहयोग से। क्या नाम अपनी आपका? मेरा अशोक दास महाराज। धौलपुर जिले के NH 44 पर बस स्टैंड के सामने ट्रैक्टर के लोहे के जाल से टकराते हुए 2 टुकड़े हो गए। चालक ने कूदकर जान बचाई। लोहे के सरियों से ट्रैक्टर आगरा की ओर जाते समय ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर बस स्टैंड के सामने लोहे के जाल से टकरा गया। टकराते ही ट्रैक्टर के 2 टुकड़े हो गए। इस घटना में हाईवे पर जाम लग गया। यातायात पुलिस ने जाम को खुलवाया। मुरैना से ट्रैक्टर आ रहा था, यहाँ से जो था अनियंत्रित होकर पीछे से कोई गाड़ी आई है, उससे जो था साइड लेकर के ट्रैक्टर और जाली बैठा है, जाली बैठ के 2 टूक हो गए ट्रैक्टर। आपका नाम? मेरा नाम प्रमोद कुमार है। आप ट्रैक्टर मालिक हैं? हाँ, ट्रैक्टर मेरे पिताजी के नाम है। कोई घटना? कोई घटना वैसी कोई अनहानि जनहानि की घटना है। कहाँ की घटना है ये इसी बीच की है, बस स्टैंड के पास मंडी के सामने। धौलपुर पुलिस अधीक्षक सुमित मेहड़ा के निर्देश पर साइबर सेल टीम की कार्रवाई। करीब 1 माह से गायब हुए युवक को धौलपुर पुलिस ने हाथरस उत्तर प्रदेश से सकुशल दस्तयाब कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। पिछले 7 अक्टूबर 2024 को युवक अहमदाबाद से ट्रेन में बैठकर रवाना हुआ था, लेकिन वह अपने घर नहीं पहुंचा। 1 माह से गायब हुए बच्चे की परिजन तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। 3 दिन पहले पुलिस अधीक्षक सुमित मेहड़ा से परिजनों ने मदद की गुहार लगाई थी। पुलिस अधीक्षक ने संवेदनशीलता के साथ तुरंत साइबर टीम को सर्च मिशन पर लगाया। साइबर टीम ने हाथरस से युवक को 48 घंटे में सकुशल दस्तयाब कर लिया है, जिसे पुलिस ने परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। हमारा लड़का अहमदाबाद में काम करता था और 7 तारीख को उसको घर लेने आए तो साबरमती रेलवे स्टेशन में बैठा था। वो रास्ते में आके
उतर गया नीचे। उसके बाद में 1 महीना पूरी तरह से हमने ढुलाई की, कहीं नहीं मिला। हम एसपी साहब से मिले और एसपी साहब ने हमारी तुरंत सुनवाई की और 3-4 दिन के बाद में और अलीगढ़ साइड से बच्चे को खोज के साइबर टीम बना के बच्चे को खोज के और हमारे सुपुर्द कर दिया।